आते ही बाद हमको स्वागत हुआ है। कोई यादव जी बाहर से खूब गाली उली दिए हैं, मंत्र उत पढ़े हैं आजकल अविधा में। नहीं सर, आपकी तो बहुत बड़ी पद है और आपकी गरिमा है, आपको गाली कैसे देंगे सर? पद बाद में है ना, पहले जात है। वो छात्रों की समस्या हो, कर्मचारियों की समस्या हो, अतिथि शिक्षकों की समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, उनको आकर मैं देखता रहता हूँ और उनसे बात करता रहता हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जायज़ मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी पहुंचा हूं आरके कॉलेज में और मैं आपको बता दूं कि आरके कॉलेज में जो है न्यू प्रिंसिपल आज से पदभार संभाल चुके हैं, जिनका नाम है फूलो पासवान। डॉक्टर फूलो पासवान जो पूर्व में सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल थे और आज आरके कॉलेज में प्रिंसिपल का पदभार संभाल चुके हैं। चलिए हम प्रिंसिपल साहब से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे भी और आरके कॉलेज में। धन्यवाद श्रीमान। सर, आप इससे पहले सीएम कॉलेज में थे? जी, मैं इससे सीएम कॉलेज से पहले भी बहुत जगह घूमा हूँ जी। और ये मेरा 11वां कॉलेज है, आरके कॉलेज। 11वां कॉलेज? हाँ, 3-4 कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी, 3-4-5 कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी, हाँ। एक साल में ये मेरा तीसरा कॉलेज है। एक साल में सर आपने तीसरा कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभाले हैं? हाँ, इसलिए जो मुझे प्रिंसिपल कम और वो क्या कहते हैं रेस्क्यू कमांडो अधिक लोग समझते हैं। ये किस लिए सर? ये किस? जब आग लगता है तो पानी वाला टंकी जाता है कि नहीं? हाँ, जाता है। तो बस मान लीजिए तो रेस्क्यू नहीं समझे? हाँ, राहत पहुंचाने के लिए। हाँ, नहीं, राहत रेस्क्यू कमांडो। लोग डूब जाता है, आग लग जाता है, बम चल जाता है, आतंकवादी घेरे रहता है, वहाँ पर रेस्क्यू कमांडो पहुँचता है, एनर्जी वाले। तो ऐसी क्या बात हुई आरके कॉलेज में सर कि इस तरह की? आपको क्या पता, विश्वविद्यालय ने कहा वहाँ जा करके देखना है। मैं आ गया। मैं तो हुक्म का तामीर करने वाला हूँ जी। जो मेरे महामहिम का आदेश हुआ मैंने श्रद्धार्थ किया, मैं पहुँच गया। मैं तो हड़वाह का बेटा हूँ, कहीं भी अपना काम कर सकता हूँ, कहीं कोई भी खेत में हल जोत सकता हूँ, चाहे गोयरा में हो, चाहे वो टाल क्षेत्र हो, चाहे चौर हो, चाहे वो पानी वाला हो या टीला हो, सभी जगह काम करने के लिए हम तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। आज सर आप आरके कॉलेज में आए हैं और सभी शिक्षकगण प्रोफेसर से मिले हैं। सर, कैसा लगा है इस कॉलेज में आने के बाद? ये तो वही होता है जो आदमी डूबते रहता है, पूछता बोलिए आपको कैसा लग रहा है जी। आते ही बाद हमको स्वागत हुआ है। कोई यादव जी बाहर से खूब गाली उली दिए हैं, मंत्र उत पढ़े हैं आजकल अविधा में। नहीं सर, आपकी तो बहुत बड़ी पद है और आपकी गरिमा है, आपको गाली कैसे देंगे सर? पद बाद में है ना, पहले जात है। जात? हाँ। आप कहते हैं गाली सर, गाली क्यों देंगे? आदमी आया था और मेरे ड्राइवर को भी गाली दे दिया और बोला जो भाई क्या है अनुसरण बढ़ जाइए, तो वो करने लगा। क्या है सर, नहीं पहचान पाए क्या? क्या पहचान नहीं पहचान, पहले से मीडिया पहले से होगा दिमाग में। चलिए आते हैं एक बार लग करके जांच लेते हैं, लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। राजनगर में भी गए थे तो मेरा जाने से पहले वहाँ जो है जाइए सब ऊपरी जो वाला पूरा राजनगर कॉलेज जो है SSB से कैप्चर करा दिया था। मैंने मिनट 15 दिन में खाली करवा दिया था और यहाँ भी जो होगा मैं देख लूँगा एज पर रोल। संविधान ने जो अधिकार दिया है सबों को और उसके तहत जो एक्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसमें मैं महामहिम राज्यपाल, मेरे महामहिम कुलपति, रजिस्ट्रार, मैं और जितने भी हमारे शिक्षक कर्मचारी बंधु सब उसी के तहत गाइडेड होते हैं, उसी से निर्देशित होते हैं। मैं उसके तहत काम करूँगा और आप मीडिया वाले को जो रिक्वेस्ट करूँगा जो कॉलेज की अच्छाई को ज़्यादा प्रखरता से जो है आप समाज में माने प्रसारित कीजिए और कचरा कुचरा बात को जो है आप छांट दिया कीजिए, सूप की तरह अन्न निकालिए ज़्यादा और कचरा पीछे। जी सर, जो सच्चाई रहेगी वही तो दिखाएंगे सर। अरे सच्चाई भी होता है ना। हाँ। कुछ लोग पत्रकार होते हैं, कुछ को पक्षकार होते हैं। हाँ। तो आपको पक्षकार नहीं बनना है, पत्रकार बनना है। आप पत्रकार की तरह काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी, तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरके कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फूलो पासवान और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे शिक्षकगण उपस्थित हैं। सर के पास यहाँ पे सभी हैं, सभी से मैं बारी बारी से अभी बात करेंगे। लगातार आप लोग वीडियो में बने रहिए। टीम को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। आप बताएंगे कि आप
जो है सो आज आरके कॉलेज के प्रांगण में आए हुए हैं, किस सिलसिले में आए हुए हैं? देखिए, मैं बराबर आता रहता हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो है चुनाव लड़ा था और ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये महाविद्यालय, और यहाँ के छात्र युवाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा उनकी समस्याओं, और चाहे वो छात्रों की समस्या हो, कर्मचारियों की समस्या हो, अतिथि शिक्षकों की समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, उनको आकर मैं देखता रहता हूँ और उनसे बात करता रहता हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जायज़ मामला है उसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर उसके अपर लेवल तक भी, महामहिम तक भी अगर जाना पड़ता है तो हम लोग उसकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। चलिए, तो आप जब चुनाव लड़े थे उस समय जो है सो क्या आपकी जीत हो पाई थी? नहीं, जीत तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। 16 कैंडिडेट थे, मैं 6ठे नंबर पर रहा और 4 जिला का यह चुनाव होता है। 78 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और इत्यादि। हाँ। तो पहली बार लड़ा था, लोगों ने प्यार दिया। आप सोच सकते हैं कि 16 कैंडिडेट में मुझे जो है 6ठा स्थान मिला, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार के वजह से ही मुझे मिला। रही स्टूडेंट की समस्या, तो एक समस्या है स्नातक का जो दूसरा ईयर का रिजल्ट वो भी नहीं आई है, और पीजी की फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर की फॉर्म भरा रही है और शायद एग्ज़ाम भी होने वाली है। इस मुद्दे पे क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें डेटा सेंटर की लापरवाही की वजह से और कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है डेटा सेंटर कोर्ट में चले गए। उसके बाद फिर मामला ये चीज़ हुआ, पेंडिंग हुआ, उनका कुछ भुगतान का मामला था, जिसको लेके छात्रों को जो समस्या हुई है। और हम लोगों ने विश्वविद्यालय के जो है परीक्षा नियंत्रक से बात किया है कि उनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। और क्योंकि द्वितीय खंड की परीक्षा फल के कारण स्नातक तृतीय खंड का भी कई छात्राओं का जो है रिजल्ट पेंडिंग है, तो इसलिए विश्वविद्यालय में जो है इस पर कार्य तेज़ी से हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि संभवतः इस हफ्ते से पहले जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सारे छात्रा जो गर्ल्स हैं उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना चलाई है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद जो है स्नातक के बाद 25,000 रुपया मतलब 25,000 रुपया देते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों को मालूम है कि 50,000 आएंगे। क्या यह सही है या फिर कोई तरह के इसे हो हल्ला है? नहीं, पैसा तो मिल ही रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, लेकिन इस बार हल्ला है कि 50,000 आने वाली है। नहीं होता, जो सरकार का जो नियमावली है और सरकार की जो नोटिफिकेशन होती है, अगर नोटिफिकेशन हुई है तो लोगों को मिल रहा है पैसा। और इसका मैं खुद साक्ष्य हूँ। मैंने मधुबनी समेत बेगूसराय, दरभंगा, अन्य महाविद्यालय के छात्राओं को जो कन्या उत्थान राशि दिलवाने का काम किया है, यह काबिल तारीफ़ है। और मैं छात्राओं से भी गुजारिश करूंगा कि छात्राएं जो होती है वो बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि जब ऑनलाइन करना रहता है तो बहुत सारा डेटा वो उपलब्ध नहीं करवा पाती है, जिसके कारण जो है उनका जो है चाहे वो अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पे हो, चाहे नाम के नाम पे हो, पेंडिंग चला जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज से जो लोगों के पास आता है, मैं विश्वविद्यालय स्तर पे तो उनका काम को करवा ही देता हूँ कि वहाँ से पेंडिंग ना हो। और हेड क्वार्टर से भी होता है बहुत सारी ये चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिटेल्स उसमें पुट करना है वो डिटेल्स जो है प्रॉपर तरीके से अगर पुट होगा तो सबको पैसा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो महिलाओं के प्रति, आधी आबादी के प्रति जो है बिल्कुल सजग हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो बालिका पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, कन्या उत्थान योजना हो, ग्रेजुएशन के बाद जो है पीजी में जो है मुफ्त शिक्षा की प्रणाली की व्यवस्था, ऐसे बहुत सारी योजनाएं।